बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। इसके ठीक पहले तमाम राजनीतिक दल की बात करें तो अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए। एक तरफ जहां बीजेपी ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, यूँ कहे कि दिलीप जायसवाल के ऊपर भरोसा करके उनको जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि एनडीए की तरफ से जो नेतृत्व करने वाले हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 25 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही अगले 25 में चेहरा होंगे। लेकिन इसके ठीक इतर विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बताया जा रहा है। तमाम जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए रणनीति में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें, बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर और आरजेडी को बड़ा झटके लग रहा है। कई झटके लगे, लेकिन एक और बड़ा झटका तब लगा जब श्याम रजक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने एक लेटर जारी करके बाकायदे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिया कि मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अब नहीं रहूँगा। यूँ कहे कि कई तरह के साराने अंदाज में उन्होंने लेटर जारी किया है। उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब श्याम रजक का अगला ठिकाना किधर होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या वो जदयू में जाते हैं या किसी और दल में हिस्सा बनते हैं, क्योंकि इन दिनों कहा जा रहा है कि अब चुनाव नज़दीक है तो कई नेता जो है अपनी सियासी गोटी सेकने में लगे हुए हैं। वहीं इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया अपनी दे दिया। साफ साफ उन्होंने कहा दिया कि वो वरिष्ठ नेता है, जहाँ गए हैं ठीक से रहे। और उन्होंने ये बड़ी बात ये कह दिया है कि चुनावी मौसम है, यूँ कहे कि चुनाव आ गया है तो कहीं कुछ तलाश रहे होंगे। यूँ कहे कि अब टिकट के चक्कर में इधर गए हैं कि किसके चक्कर में, यूँ कहे कि आरजेडी में सम्मान नहीं मिल रहा था या अब नए दौर की नई सियासी पारी श्याम रजक शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं आपको। क्या सीनियर लीडर है सर, हम जहाँ रहे अच्छे से रहे तो ठीक है, तो उस पर क्या कहना है उनको, गए तो गए, इस पर हमको कोई बात नहीं कहना। चुनाव आने वाला है, लोग अपना देखता है, कहीं जाना है नहीं जाना। आपको लगता है चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपना कुछ शुरू कर दिया है सर? हम लोग काम किए हुए, वो जेडीयू कहाँ कर रहा है, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने सुना किस तरीके से श्याम रजक ने लेटर जारी करके बेकायदे पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब श्याम रजक का अगला ठिकाना किधर होगा ये भी देखना होगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। आखिर में श्याम रजक ने पार्टी क्यों छोड़ा? क्या उनका सम्मान नहीं हो रहा था, या दूसरी वजह ये कि चुनाव है, 25 का विधानसभा चुनाव है, क्या श्याम रजक टिकट के लिए पार्टी छोड़ दिए, ये भी देखना होगा। हालांकि ये तो पता 25 के चुनाव में चलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि चुनाव नज़दीक है तो लोग इधर से उधर तो जाते ही है। अब देखना ये होगा कि लगातार जो है आरजेडी को झटके लग रहा है, क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को संभालते हैं, इन झटकों से कैसे बचाते हैं। 25 का चुनाव है, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए आरजेडी रणनीति पर रणनीति बना रही है। पिछले दिनों कई बैठकों का दौर हुआ, कहा जाने लगा कि अभी से जो है आरजेडी प्लानिंग बनाने लगी है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए। लेकिन पार्टी की बैठकों के ख़त्म होते ही कई नेता जो है पार्टी से अलविदा कहने लगे। श्याम रजक जो बड़ा चेहरा है उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 25 चुनाव को लेकर के आरजेडी और क्या कुछ प्लान तैयार करती है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।